हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर इंटर से इट्स मीन पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं आपस में। ये वीडियो 4 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की राइट्स एंड ड्यूटीज़ के जेनेसिस कहाँ से होती है। थर्ड पार्ट्स में हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स और पार्ट 4 में देखेंगे हम राइट्स ऑफ द पार्टनर्स मीन पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं। चलिए हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं इस पूरे 4 वीडियोस में। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर राइट्स ऑफ द ड्यूटीज़ देखेंगे। राइट्स ऑफ ड्यूटीज़ में देखेंगे कि एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ में देखेंगे कि जैसे ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस टू ग्रेट कॉमन एडवांटेज एंड टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। ग्रेट कॉमन एडवांटेज मीन आप जो पार्टनर्स हैं उनको इस तरीके से एक्ट करना होगा कि उनका जो फर्म है, उनका जो पार्टनरशिप है वो एक प्रॉफिट की ओर मूव करें। उनके जो एक्ट हैं वो एक प्रूडेंट पर्सन की तरह होने चाहिए और जो उनका फर्म है उस फर्म को कोई लॉस ना बियर करना पड़े। फिर देखेंगे कि ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इन्फॉर्मेशन अफेक्टिंग द बिजनेस। मतलब हर पार्टनर्स की ये ड्यूटी हो जाती है कि पार्टनरशिप में आप किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड ना करें, कंसील ना करें। अगर आप करते हैं भी हैं तो उसके लिए आप लाइबल होंगे उस पार्टनरशिप में। अगर उस कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन से पार्टनरशिप को कोई लॉस होता है तो उसके लिए आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, आपको उसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। फिर देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स फॉर द फ्रॉड। मतलब अगर कोई ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द फ्रॉड, मतलब कि अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है फर्म के साथ या पार्टनरशिप के अगेंस्ट में जाता है उसके प्रोविजंस के, तो ऐसे में अगर पार्टनर जो फर्म है उसको कोई नुकसान होता है तो जो पार्टनर्स होंगे वो उस फर्म को इंडेमनीफाई करेंगे। फिर हम ऐसे ड्यूटीज़ देखेंगे जो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस आपके जो पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके बेसिस पे डिफ़ाइन किए जाएंगे। जैसे ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस, मतलब अगर कोई पार्टनर है तो उसको अपने ड्यूटीज़ को करते वक्त पूरी डिलीजेंस के साथ करना होगा, बहुत केयरफुल होना होगा। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, अगर कोई पार्टनर है जो विलफुली अपने ड्यूटी को ओमिट करता है या फिर एक्ट नहीं करता है या फिर उसको फुलफ़िल नहीं करता है तो अगर उसकी वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तो उसकी ड्यूटी हो जाएगी कि उस फर्म को इंडेमनीफाई करें। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिनॉमिनेशंस मीन सैलरी, मतलब हम इसके जब ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉस, हर पार्टनरशिप में हर पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि अगर उनका जो फर्म है अगर लॉस में जा रहा है तो उसके लिए उसको वो कंट्रीब्यूट करें उस लॉस में। और देखेंगे ड्यूटी टू अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब कि हर पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वो जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो इन पार्टिकुलर फर्म के एडवांसमेंट के लिए, कॉमन एडवांटेज के लिए यूज़ करें, बजाय कि उसे अपने किसी पर्सनल गेन या पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज़ करें। फिर हम देखेंगे कि जो पार्टनर्स हैं उनकी जो ड्यूटी है, अगर फर्म के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर कोई वो एडवांटेज गेन करने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर्स की ड्यूटी हो जाती है कि उस सीक्रेट प्रॉफिट को रिवील करें। और उनकी ये भी ड्यूटी हो जाती है कि आफ्टर वो रिटायरमेंट, अगर पार्टनर्स रिटायर हो जाते हैं या एक्सपेल कर दिए जाते हैं तो उस फर्म के साथ कोई कंपटीटिंग, मतलब
बिजनेस ना करे, इस्टेब्लिश ना करे उस एरिया में, कि उस फर्म जो इस्टेब्लिश हुआ है जिस पर्पज़ के लिए, उसका कोई लॉस हो। और उसके बाद हम देखेंगे कि राइट्स ऑफ दी पार्टनर्स, मतलब उनके पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं। देखिए जो ड्यूटीज़ हैं वो वही काफ़ी हद तक इस पार्टनरशिप में पार्टनर्स के राइट्स भी हैं। जैसे राइट टू टेक पार्ट इन अ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब हर पार्टनर्स को राइट्स है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में, बिजनेस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। राइट टू बी कंसल्टेड, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्कॉर्ड अराइज होता है, उनके बीच में कोई किसी टॉपिक को लेकर कंटेंशन है, तो वो आपस में हर पार्टनर्स की मतलब राइट से कि हर पार्टनर के से कंसल्ट किया जाना चाहिए। राइट टू हैव द एक्सेस टू फर्म्स बुक, मतलब जो फर्म की बुक है जिसमें वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, इनपुट आउटपुट सोर्सेस को लिखते हैं, एसेट्स को इनपुट किए जाते हैं, तो हर पार्टनर्स के पास राइट है कि वो उसको एक्सेस कर सकें। इवन जो माइनर्स पार्टनर होते हैं वो उनके पास भी ये राइट आ जाती है, अगर वो पार्टनर्स में उनको पार्टनरशिप में उनको अगर लिया जाता है तो वो भी उस फर्म के बुक को एक्सेस कर सकते हैं। राइट टू रिनॉमिनेशन, मतलब जो पार्टनर्स हैं, ये ड्यूटीज़ में भी था कि राइट टू मतलब रिनॉमिनेशन, नॉट मतलब जो रिनॉमिनेशन है सैलरी से लेकर एक कॉन्सेप्ट है, और वही इस चीज़ में राइट भी है कि उसकी जो पार्टनरशिप की राइट्स हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए तो वो सैलरी को वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस प्रॉफिट में वो इनपुट लेंगे। अगर उसके बाद भी राइट टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, अगर जैसे मान लीजिए जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने जो कैपिटल इनपुट किया है उस फॉर्म में, अगर उनके बीच ये ड्रॉ कर लेते हैं कि उनको उस कैपिटल पे प्रॉफिट के शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के अबव उस कैपिटल पे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पे इंटरेस्ट मिले, तो वो भी कर सकते हैं, उनको वो भी मिलेगा, प्रोवाइडेड कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में पहले से डिफाइन हो। राइट ऑन एडवांस, राइट ऑन एडवांस इट्स मीन अगर जैसे फर्म है उसको एक्स्ट्रा एसेट्स की ज़रूरत है, फर्म को एक्स्ट्रा एसेट की ज़रूरत है फर्दर किसी गुड को प्रोक्योर करने के लिए, या फर्म को एडवांसमेंट के लिए, उसके टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करने के लिए, या फिर जो प्लेस ऑफ फर्म है उसको एक्सपेंड करने के लिए, अगर कोई पार्टनर एडवांस करता है एसेट या कैपिटल को देता है फर्म को, तो वो उस एडवांस पे जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है अबव उसके एडवांस पे भी इंटरेस्ट ले सकता है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, मतलब अगर फर्म कोई पार्टनर, इसे हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे तभी वो अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखेंगे राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि किसी न्यू पार्टनर की एंट्री हो फॉर्म में, तो वो उनके पास राइट है कि वो उस पार्टनर को आने से रोक सकते हैं। राइट टू रिटायर, मतलब अगर हर जो पार्टनर्स हैं उनके पास राइट होता है कि राइट होता है कि वो रिटायर हो सकें किसी भी फॉर्म से। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, मतलब जो फॉर्म है वो किसी भी पार्टनर को ऐसे मैलिक्यूअसली एक्सपेल नहीं कर सकती है, या अनलेस कि उनका कलेक्टिव इंटरेस्ट लॉस ना हो रहा हो। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जो आउटगोइंग पार्टनर्स जैसे कि रिटायर हो गए या फिर डेथ नहीं कहेंगे, जो पार्टनर्स रिटायर हो गए हैं या वॉलंटरली रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उनके क्या राइट्स हैं। फिर राइट टू डिसॉल्व द फर्म, मतलब हर पार्टनर के पास राइट्स होता है कि वो फर्म को डिसॉल्व कर सकें। सो इट वाज डिस्कशन अबाउट टेबल ऑफ कंटेंट, और हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे इंट्रोडक्शन, और उसके बाद देखेंगे स्लाइड 3 मतलब वीडियो 3 में ड्यूटीज़ क्या हैं,
4 में देखेंगे राइट्स क्या हैं। And now it's time to say bid adieu. It's mean goodbye. Until we meet in our next video. Till fall, like, share and subscribe.